देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब है जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी है लाइक बिग डेटा है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करती है, क्लाउड सिस्टम क्या होता है, क्लाउड सिस्टम पे किस तरीके से वर्क होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपने अभी देखा होगा इस समय हर एक चीज जो है वो क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड का जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एआई का यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या यूजेज है कि ऑटोमेटिक सब टास्क कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर एआई का बहुत यूज हुआ है रिसर्च के अंदर, ठीक है। आप ऑटोमेटिक ही जैसे भी कुछ एक टाइम पहले कोविड के अंदर एक जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी है, उनके जो स्टूडेंट्स है उन्होंने एक एआई का यूज करते हुए एक मास्क डिटेक्टर बनाया। अब मास्क डिटेक्टर क्या कर रहा है कि वहां पे जो भी लोग एंटर होते हैं, जैसे अभी कोविड की वजह से क्या हुआ कि आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो फेस मास्क नेसेसरी है, ठीक है। अब आप एक एक वहां पे यदि आप कैसे चेक करोगे, यदि आप वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए या मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक ही चेक हुए, तो उन्होंने किस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की कि आप जैसे ही एंटर होगे, जैसे ही आप उसमें एंटर होगे तो वो जो डिटेक्टर है वो आपके फेस का जो मास्क क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। यदि आपने फेस का मास्क लगा रखा है तो वो आपको गेट ओपन कर देगा, अदरवाइज आपको गेट ओपन ही नहीं होगा। तो ये सब जो वर्क है वो एआई के बेसिस पे हो रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो रहे कि सब कुछ काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लाइक ब्लॉकचेन है, आपने देखा होगा कि नई नई जो डिजिटल करेंसीज आ रही है उसमें भी एआई का बहुत यूजेज हो रहा है कि सब टास्क ऑटोमेटिक चलते रहते 24 आवर्स, एक एल्गोरिथम से ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है कि आपकी पर्टिकुलर डिवाइस पे डेटा को स्टोर न करके हम एक ऐसे सिस्टम पे क्लाउड में स्टोर कर देते हैं जहां से डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सके, ताकि आप डेटा को एक्सेस कर सके। क्लाउड कंप्यूटिंग है जैसे एग्जांपल, जैसे आपका जीमेल है, तो जीमेल एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई डिवाइस का या फिर और किसी का यूजेस नहीं होता है। तो कंप्यूटर्स have been around for quite some time now. New technology and innovations emerge with each passing day. हर एक नए, आपको पता है कि हर एक नए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए इनोवेटिव आइडियाज वर्क कर रहे हैं। उस पे क्या है कि टेक्नोलॉजी वो रोज चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, रोज चेंज हो रही है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी and have a better view of the development around us, we must keep on eye on the emerging trends. तो emerging trends का मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें जरूरी नॉलेज रखना जरूरी है। देखो लास्ट टाइम तक जो सिलेबस में था 11th और 12th के अंदर वो हम काफी पुराना चीजें पढ़ रहे थे, नॉर्मल चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब जो नया चेंजेस किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में आ रहा है, जैसे पाइथन है, पाइथन एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताया है कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उनका क्या क्या यूजेज है। तो नई नई टेक्नोलॉजी से हमें उनके साथ पैरेलल चलना होगा, वो सीखनी होगी, ठीक है। सो हमें उनके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है एवरीडे इंट्रोड्यूस हो रही है। आईटी के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, आप किस भी फील्ड में जाओगे तो वहां पे देयर आर मेनी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो, आप चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हो, आप गेम डेवलपमेंट में जाते हो, आप डिजाइनिंग में जाते हो, आप ग्राफिक्स में जाते हो, और किसी भी टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, तो वहां पे रोज डे बाय डे बहुत लैंग्वेजेस जनरेट हो रही है और नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, ठीक है। So some of these do not succeed and fade away over time. तो इसमें क्या होता है कि कुछ सक्सेस हो जाती है और कुछ टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, उनको हम आउट कर देते हैं। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपके एफर्ट्स को कम कर रही है, ठीक है। जैसे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई जिसमें आपको पहले ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा था, अब कम एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक टास्क हो रहे हैं, तो वो उसको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो एआई है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है
कि उसका यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डेटा साइंटिस्ट है, इनका यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये नई टेक्नोलॉजीज है, इन टेक्नोलॉजीज का यूजेज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, रिपोर्ट्स में, एनालिसिस में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजीज है आपके एफर्ट्स को भी क्या कर रही है, कम कर रही है, ह्यूमन एफर्ट्स भी कम कर रही है। जहां पे किसी टास्क को करने के लिए यदि मैनुअली हम करते थे, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, हर एक चीज कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, उन चीजों को अवॉइड कर दिया गया और सब टास्क मशीन कर दिया। आप उसमें एक प्रोग्रामिंग आपने फिट किया, आपने एआई के कोड जनरेट किए और उसके बाद में सारा काम प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाय डे। Some of these new technology prospers and persist our time, gaining attention from user. अब देखो कि आपने देखा होगा कि काफी टाइम पहले कोई टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई नहीं जानता था, और आज सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर है कि इंडिया की 135 जो करोड़ पॉपुलेशन है, उसके अंदर से मैं मानूं कि 100 करोड़ पॉपुलेशन जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कर रही है, व्हाट्सएप का यूज कर रही है। कैसे यूज कर रही है? क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजीज आपके क्या कर रही है, एफर्ट्स को कम कर रही है और इजी टू यूज हो रही है। तो इस तरीके की डेवलपमेंट किया जा रहा है कि जो यूजर्स का अटेंशन मिले। यूजर्स का अटेंशन कब मिलेगा? जब वो यूजर फ्रेंडली हो। चीजें इस तरीके की डेवलप की जा रही है कि वो यूजर फ्रेंडली भी हो और उनके एफर्ट्स को भी कम करे। विच कैन पॉपुलरिटी एंड सेट ए न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स, जो क्या कर रही है, एक ट्रेंड सेट कर रही है यूजर्स के अंदर। इन दिस चैप्टर we will learn about some emerging trends that will make a hug impact on digital economic and interaction in digital society। तो हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो नई टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड कर रही है अभी, जो हमारे डिजिटल इकोनॉमिक को, हमारी इकोनॉमिक को इफेक्ट कर रही है, प्लस हमारे डिजिटल सोसाइटी, जो सोसाइटीज है हमारी, उनको इफेक्ट कर रही है। तो आपने देखा होगा डिजिटल इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा कि आज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो किस तरीके के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गया है। आप कैश ट्रांजेक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक हो रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक मर्चेंट के पास जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप जो डेवलप हो रहे हैं वो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। कि ये जो डिजिटल मार्केट में चेंजेस आया है वो किस वजह से आ रहा है, वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही आ रहा है कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और नए नए वर्क हो रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे सोसाइटी प्लस हमारी इकोनॉमिक दोनों को क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो कुछ इनके एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जब कोई चीज आती है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी होते ही हैं। तो सेम ऐसे ही है कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेज तो काफी सारे हैं कि आपको जो है कम टाइम में, कम समय के अंदर और कम पोस्टिंग के अंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट डिसएडवांटेज भी है कि उनका कुछ न कुछ इम्पैक्ट होता है। यदि आप उनके यूजेस सही नहीं कर पाते हो, आपको नॉलेज नहीं है उनके यूज करने का, तो वो आपके क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। आपकी वो डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगी। आपके जैसे लाइक आपने ट्रांजेक्शन, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपने गलत, यदि कोई उसका आपका जो डेटा है उसको किसी ने हैक कर लिया, उसका गलत यूजेज कर लिया, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा अमाउंट क्या हो सकता है, वहां से डेबिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो आपके, कई बार हमने सुना है कि साइबर क्राइम में क्या होता है कि लोग एक पिन नंबर बताते हैं, उसका सारा पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है कि अभी तक कि आप पिन ऑथेंटिकेट किया, आपने, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप गलत, कई बार गलत, हम कुछ सर्च करते करते गलत पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में हमें पता लगता है कि हमसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है या हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। आपने देखा होगा कि लोग गेम खेलने के टाइम भी गेम खेलते खेलते अपने अकाउंट से, पेरेंट्स के अकाउंट से कई पैसे रिमूव कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो यूजेज है वो एनालिसिस, रियल टाइम डेटा को एनालिसिस करने में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स का में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है कि आपने देखा होगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो हैव यू ईयर वंडर्ड हाउ मैप्स इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टेक द फास्टर रूट टू योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि आप जैसे कभी कैब बुक करते हो, तो कैब या आपने बुक किया तो आपके चार्जेस उसमें किस अकॉर्डिंग दिखाता है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो आपने एक पर्टिकुलर एक
डेस्टिनेशन के लिए बुक किया आपने अपने जगह से, तो क्या ऑटोमेटिक पता लग गया है कि किस तरीके से वहां पे इतना भी इस रोड के अंदर इतना ट्रैफिक है, या हमें इस रूट से नहीं जाके अभी वहां पे इतना ट्रैफिक है, हम शॉर्टकट चले? तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब एनालिसिस है एआई के थ्रू। आप अभी तक वहां पे गए नहीं, बट आपको पहले एजम्पशन पता लग चुके हैं, उन्होंने डेटा एनालिसिस कर लिया है। उस डेटा के एनालिसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट करके उन्होंने दे दी है कि आप इस रूट से जाओगे तो आपको इतना टाइम लगेगा और इतना आपको इसका ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी जो कैप्स और ये टेक्नोलॉजी जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्स इस समय यूज कर रही है, वो आपको पहले ही बता देती है कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में इतने डेस्टिनेशन में आप 2 व्हीलर से जाते हो या आप 4 व्हीलर से जाते हो तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आप मैपिंग का यूज कर रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो एआई के थ्रू ही पॉसिबल है। एआई के थ्रू क्या होगा कि सारा डेटा को एनालिसिस किया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के कि कितना ट्रैफिक अभी चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको वो रिजल्ट कैलकुलेट करके उसी टाइम पे दे देगी। ये भी नहीं कि आपको टाइम लगता है या और कुछ लगता है, आपको सब कुछ उसी टाइम पे बता देगी। जब भी आप कैब बुक करते हो या और कुछ करते हो तो आपको जो अमाउंट है वो पहले ही बता दिए जाते हैं कि अप्रोक्स इतना अमाउंट आएगा, डिपेंड ऑन टाइम एंड ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का जो एनालिसिस है वो किसके थ्रू हो रहा है? एआई के थ्रू हो रहा है। तो ये एआई क्या कर रही है? रियल टाइम डेटा को एनालिसिस कर रही है। किसको एनालिसिस कर रही है? रियल टाइम जो डेटा है उसको एनालिसिस कर रही है कि जो रियल टाइम पे जो डेटा है, कितना ट्रैफिक है या और कुछ है, वो क्या है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कुछ टास्क करते हैं तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि सर्वर पे भी इतना लोड चल रहा है, कुछ वजह से टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो क्या होता है कि रियल टाइम पे कुछ न कुछ डेटा एनालिसिस किया जाता है और उसमें वो दिखाता है कि आपको इस तरीके से इश्यूज हो सकते हैं। Such is traffic on uploading a photo on a social networking site. Has it ever happened that your friend in the photograph were recognized and tagged automatically? दूसरा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब आप कोई फोटो अपलोड करते हो, आप फेसबुक पे या आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड करते हो नेटवर्किंग साइट्स पे, तो जैसे आपने फोटोग्राफ अपलोड की तो वो जो साइट है फेसबुक या इंस्टाग्राम, उस फोटोग्राफ के बेस पे उस आपके फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर देता है, उसको टैग कर देता है। किस तरीके से आपने देखा होगा कि आप जैसे फोटो अपलोड करते हो तो उसका नाम और उसकी एज आ जाती है ओनली फोटो के बेसिस पे। वो कैसे हो रहा है? वो एआई के थ्रू ही हो रहा है। वो एआई के थ्रू हो रहा है कि इस फोटो का, यदि आपने कोई फोटो अपलोड की है आपके फ्रेंड के साथ और उसका अकाउंट है और उसने अपनी सेम फोटो अपलोड कर रखी है, तो जैसे आपने फोटो अपलोड की तो जो सिस्टम है वो उस फोटो को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो आपको वहां पे उसका नाम भी डिस्प्ले कर देगा और ये कितने कुछ एक सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में टास्क कंप्लीट कर देता है। तो सेम ये किसके थ्रू हो रहा है? एआई के थ्रू, कि दैट योर फ्रेंड इन द फोटोग्राफ वर रिकॉग्नाइज, आपका फ्रेंड जो है वो एक ही उसकी फोटोग्राफ रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी और उसको ऑटोमेटिकली टैग कर दिया जाएगा। ये देखा है आपने कई बार फेसबुक, जो क्या होता है कि जो फेसबुक और इन पे जो है उनमें ये इशू आता है कि आपका ऑटोमेटिक जब आप जैसे टैग करते हो किसी चीज को या आपने जैसे कोई चीज अपलोड की, तो अपलोड करने पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक ही टैग करके दिखा देता है। वो कैसे दिखाता है? आपने कभी सोचा है कि आपने अपने फ्रेंड का नाम नहीं दिया फेसबुक पे या कुछ भी नहीं दिया, आपने सिंपल एक फोटो वहां पे अपलोड किया आपके फ्रेंड्स के साथ, तो कैसे उसने उसका नाम को आइडेंटिफाई किया या उसकी एज को आइडेंटिफाई किया? ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है? ये सब एआई के थ्रू ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे सेम फोटो यदि अपलोडेड है पहले से, तो वो वहां डेटा को कैप्चर करेगा और उसका नाम आपको ऑटोमेटिकली वहां पे शो कर देगा। These are some of the examples of application of AI, artificial intelligence। तो इस तरीके के कई सारे एग्जांपल्स है एआई के। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट लाइक गूगल नाउ, कोर्टोना, एलेक्सा आर पावर्ड बाय एआई। आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, गूगल वॉइस सुना होगा, गूगल नाउ सुना होगा। ये सब किसके द्वारा वर्क कर रहे हैं? एआई के थ्रू वर्क कर रहे हैं। एआई, अब देखो कि आपने देखा होगा कि जो एलेक्सा है वो ऑटोमेटिक टास्क कंप्लीट कर रहा है। एलेक्सा क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक। आपने जैसे ही कमांड दी एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, अब एलेक्सा ने आपने कोई भी प्ले द सॉन्ग के लिए बोला कि ये वाला सॉन्ग आप प्ले करो, तो एलेक्सा उसको ऑटोमेटिक आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करके वो क्या कर रहा है?
सॉन्ग प्ले कर रहा है, ठीक है। तो एलेक्सा क्या कर रहा है, एलेक्सा एक ऐसी डिवाइसेस है जो एआई पे वर्क कर रही है कि हर किसी के वो बोलने से वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। एलेक्सा उसी कमांड पे वर्क करेगा जिसके में उसके वॉइस फीड है, ठीक है। यदि आप एलेक्सा पे यदि आपने अपनी वॉइस फीड कर रखी है तो आप जो कमांड दोगे वो उसी पे वर्क करेगा। मैं यदि कोई कमांड दूंगा तो वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एलेक्सा का यूज आपने देखा होगा कि जो रिमोट सेंसर्स हैं हाउस के अंदर जो लगे हुए हैं, सारी वो पावर को कंट्रोल कर लेता है। आप बैठे बैठे एलेक्सा कमांड दोगे ऑन द फैन, ऑन द टीवी या ओपन द डोर, इस तरह की कमांड्स दोगे तो एलेक्सा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अब आपको ये कैसे कि ना एलेक्सा को वहां जाना पड़ रहा है या कुछ कर रहा है, जहां पहले हम टीवी का बटन स्विच ऑन करने के लिए हमें उठ के ऑन करना पड़ता था, आज आपने एक कमांड दी एलेक्सा को और एलेक्सा ने उसको ऑन कर दिया। बट उसके लिए जो यूजेज है वो भी किस तरीके के हैं, सब कुछ स्मार्ट होना नेसेसरी है, तभी आपका वो एलेक्सा वर्क करेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडवर्स टू द simulate the natural intelligence of human beings in machines, thus making them behave intelligently। तो अब क्या है कि जो पहले मशीन्स थी वो क्या करती थी, पहले की हमने मशीन्स देखी है, डिस्कस किया हमने कि वो उनमें थिंकिंग पावर नहीं थी, इंटेलिजेंस ही नहीं थी मशीन्स में। मशीन्स में क्या नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, कहीं पे वो थिंकिंग पावर में वो नहीं थी, वो ऑटोमेटिक टास्क कंप्लीट नहीं करती थी। उन्हें कमांड दिया जाता था, वो कमांड के प्रोसेस पे ही वर्क करती थी। उनको कोई भी जो टास्क आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रही है, जो कमांड आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे अब मशीन्स भी क्या है, एआई की वजह से क्या करने लग गई है, थोड़ी सी उनमें जो है इंटेलिजेंसी आने लग गई है, वो लाइक अ ह्यूमन की तरह रिएक्ट करने लग गई है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि जो मशीन से सिस्टम्स होते थे, आज भी हम कहते हैं कि कंप्यूटर की थिंकिंग पावर नहीं है, उसमें सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है। ह्यूमन और मशीन में क्या डिफरेंस है, मशीन को जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, ठीक है, उसके रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। बट एक ह्यूमन है वो किसी भी टास्क को करने से पहले अजम्पशन करेगा कि हाँ मैं इस तरीके का काम करता हूँ तो इसके रिजल्ट ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ये होती है कि इसके रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो वो आप उसको अपने अकॉर्डिंग थिंक करके, उसको एनालिसिस करके आप क्या करते हो, उस टास्क को परफॉर्म करते हो। बट मशीन ऐसा नहीं करती है। मशीन में जो कमांड, जो प्रोग्रामिंग फील्ड है वो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही है, उसके लिए सब इक्वल है, ठीक है। बट जब ह्यूमन कोई भी काम करता है तो उसके लिए वो देखता है कि हाँ कौन सा पर्सन मेरे लिए या कौन सी प्रायोरिटी मेरे लिए सबसे पहले है, किस तरीके से, तो वो थिंकिंग पावर उसमें है। मशीन और ह्यूमन एक सीधा सा नेचुरल में जो डिफरेंस है वो यही है कि उसकी ह्यूमन जो थिंकिंग है वो अलग है, जबकि मशीन की ऐसी थिंकिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि जो मशीन है आपकी वो भी क्या करने लगे, इंटेलिजेंटली की तरह बिहेव करने लगे, किसकी वजह से, एआई की वजह से। जैसे कि अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि मशीन क्या आइडेंटिफाई कर रही है। जैसे कि पहले जो टास्क था जो आज आपका एलेक्सा कर रहा है कि मैनुअली आपने बोला, कमांड दी और वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। या फिर जैसा भी एक एग्जांपल बताया मैंने कि ऐसा डिटेक्टर बनाया गया जो आपके फेस मास्क को रीड कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी और टेम्परेचर को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, और यदि आप सब उसमें फिट होते हो उनके अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपको तभी वो गेट क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे अब उसके अंदर कहीं न कहीं इस तरीके की एआई यूज की गई है कि सब काम सेंसर से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं की इंटेलिजेंसी है। तो मशीन क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एआई के अंदर क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सारे टास्क को वो कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंसी उसमें बढ़ने लग गई है, ठीक है ना। कि जैसे आपने ओपन द गेट, एक ही एलेक्सा को आपने डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दे रखी है, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके वो उस तरीके का टास्क कंप्लीट कर रही है। एंड इंटेलिजेंट मशीन्स सपोज टू मीट सम ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमंस लाइक लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब मशीन इंटेलिजेंट की तरफ वर्क करने लग गई है तो हमें क्या सपोज करना चाहिए, टू मीट सम ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस कि जैसे लाइक ह्यूमंस, जो जैसे एक इंसान करता है, लाइक लर्निंग करता है किसी चीज की, फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, तो मशीन भी इसी तरीके की टास्क करने लग गई है
लर्निंग करने लगी है, डिसीजन मेकिंग करने लगी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग गई है, इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर होता है कि कम से कम वो ह्यूमन का क्या करे, इंटरेक्ट करे। आप बिना इंटरेक्ट किए उसने आपको जो टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो वो सब इसी के थ्रू पॉसिबल है। दे आर प्रोग्रामर टू क्रिएट नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। AI system can also learn from past experience or outcome to make new decision। तो AI क्या कर रही है, AI जो है वो एनालिसिस कर रही है, जो पास्ट डिसीजंस उसने किए हैं उसका वो क्या कर रही है, एनालिसिस कर रही है। और मशीन्स अपने अकॉर्डिंग ही, आपने जो टास्क दिया उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मशीन ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस किया, डिसीजन मेकिंग किया और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो AI के अंदर बहुत यूज होने लग गई है। तो AI का जो वर्क है वो इस तरीके से होने लग गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें होने लग गई है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम थी कि ऑटोमेटिकली जहां बिना कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हुए उसके अंदर जो ह्यूमन का है वो कम से कम उसमें इंटरेक्शन होता है कि बिना इंटरेक्ट किए हुए है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग द सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रही है, डिसीजन बना रही है, डिसीजन कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा AI। इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से AI का यूज है और जो नई नई टेक्नोलॉजी लाइक AI है, मशीन लर्निंग है, फिर नेचुरल मशीन प्रोसेसिंग है, उसके बाद में उनसे एक्सपेंसिव है वर्चुअल रियलिटी है कि वर्चुअल ही आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, रोबोटिक्स है, किस तरीके का रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। फिर आगे आपका बिग डेटा, जैसे भी डेटा साइंस के बारे में डिस्कस की थी कि डेटा का कितना यूजेज हो रहा है। ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज है जो अभी बहुत ट्रेंड पे चल रही है। डेटा एनालिसिस है, IoT है, थिंक ऑफ वेब थिंकिंग है, WOT है, सेंसर्स है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज किस तरीके से वर्क कर रही है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड सर्विसेज है। ये सारे इस चैप्टर के अंदर है जो हम धीरे धीरे वन बाय वन हर एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आज के लिए बेसिकली हमने डिस्कस किया AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है ओनित? ओके सर। ओके।